नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। खरगोन जिले के भीकनगांव में भारत कृषक समाज ने अध्यादेश काले कानून के विरोध में नगर के बस स्टैंड से रैली निकालकर तहसीलदार देव कुमार सोलंकी को राज्यपाल के नाम प्रमुख बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि प्रशासनिक अधिकारी हमेशा सरकार के दबाव में रहते हैं। सरकार के नए अध्यादेश की वजह से किसानों को न्याय मिलने में मुश्किल हो जाएगी। सरकार के इस अध्यादेश पर किसान खेती छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर हैं। 8 दिसंबर भारत बंद को लेकर भीकनगांव नगर में हाट बाजार को देखते हुए बंद का असर भी बेअसर दिखाई दिया। ज्ञापन के दौरान किसान नेता संजय पटेल, अनिल जायसवाल, संजय बोबड़िया, नारायण लाड, विजय सिंह चंदेल सहित ग्रामीण से भारत कृषक समाज के किसान उपस्थित रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय। भारत का समाज जिंदाबाद। जो किसानों के हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तेल के भंडारण पर लगी रोक को हटा लिया गया है। अब समझने की बात यह है कि दूसरे देश में हमारे देश में 85% लघु किसान हैं। किसानों के पास लंबे समय तक भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है, यानी यह अध्यादेश बड़ी कंपनियों द्वारा कृषि उत्पादों की कालाबाजारी के लिए लाया गया है। ये कंपनियां एवं सुपरमार्केट अपने बड़े बड़े गोदामों में कृषि उत्पादों का भंडारण करेंगे एवं बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे। इसलिए किसान इस अध्यादेश को निरस्त करने की मांग करते हैं। इस अध्यादेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। तीसरा अध्यादेश है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। इस अध्यादेश के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करेगी, किसान उससे सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करेंगे। यह अध्यादेश खेत मालिक किसान को बर्बाद कर अपने ही खेत का मजदूर बना देगा। इसलिए किसान इस अध्यादेश का भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस अध्यादेश के द्वारा केंद्र सरकार कृषि का पश्चिमी मॉडल भारतीय किसानों पर थोपना चाहती है। हिंदुस्तानी किसानों की तुलना विदेशी किसानों से नहीं की जा सकती है। हमारे देश में किसानी जीवन यापन का मुख्य साधन है, जबकि विदेशों में ये व्यवसाय है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों के शोषण का अंतहीन सिलसिला कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए सभी किसान इस अध्यादेश को तत्काल निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के शोषण से जुड़े इस अध्यादेश को भी निरस्त किया जाए। निवेदन है कि किसान आंदोलन द्वारा किए जा रहे कृषि कानूनों के विरोध को देखते हुए इन सभी अध्यादेशों को तत्काल निरस्त किया जाए। किसान हित में किसान आंदोलन द्वारा की जा रही सभी मांगों को पूरा किया जाए। इन नए अध्यादेशों को निरस्त कर देश के सभी किसानों को शोषण से बचाया जाए। ये भारत कृषक समाज ने आज ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? भारत सरकार द्वारा 3 अध्यादेशों को लागू करने के जो नियम आए हैं उसके विरुद्ध भारत कृषक समाज ने इस किसान आंदोलन का समर्थन करके आज राज्यपाल मुहिम के उसमें ज्ञापन दिया है। तो किसान क्या चाहते हैं? ये अध्यादेश निरस्त कराना चाहते हैं? किसान ये अध्यादेश पूर्णतः किसान के विरोध में है। किसान, छोटे किसान आगे चल के उनकी ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे। मंडियाँ बंद हो गई है। मंडियों में जो किसानों का डायरेक्ट माल बिक जाता था वो बिकना बंद हो जाएगा और उन्हें काफ़ी तकलीफ होगी। इनका मुख्य उद्देश्य है जो मध्य प्रदेश की जो मंडियाँ है, हिंदुस्तान की सरकारी मंडियाँ है, उनको खत्म करना है। वो पूरा व्यापार प्राइवेट हाथों में जाना है। एमएसपी से इनको कोई लेना देना नहीं। एमएसपी अगर खत्म हो जाएगी तो आज जो मक्का बिक रही है 1000-1200 रुपये, जो बाजार बिक रहा है 800 रुपये, धान बिक रहा है 800 रुपये, इससे खराब स्थिति में देश चला जाएगा किसानों की और कमर टूट जाएगी। आज भारत बंद के संबंध में भीकनगांव कितना सफल रहेगा? हम लोगों ने सारे व्यापारियों को और जितने भी दुकानदार सबको आह्वान किया था बंद करने का समर्थन के लिए, लेकिन क्योंकि इस आंदोलन को भाजपा और कांग्रेस के बीच में टर्न कर दिया गया है और फेसबुक पे भाजपा के नेताओं ने धमकाना चालू कर दिया है कि जो दुकान में समर्थन में बंद करेगा उससे व्यापार नहीं होगा। हम लोग पूरे 5 साल व्यापार नहीं करें। इस तरह की जो राजनीति हुई है वो बहुत गलत हुई है और उनकी सोच गलत है। आज किसान सब व्यापारियों का, कर्मचारियों का, सारे देश का पेट भर रहा है। वो अगर अपने हक के लिए लड़ रहा है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है, उसको समर्थन करना चाहिए। इसमें कांग्रेस बीजेपी कहाँ से आ गई? खबर समय जगत के लिए संजय गीते की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.